नमस्कार दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन स्टार। बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत, जी हाँ, उप राष्ट्रपति की। देश की राजनीति में सोमवार की रात एक बड़ा भूचाल तब आ गया जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे ने यहां पर न केवल सरकार और संसद को चौंकाया, बल्कि संवैधानिक और साथ ही राजनीतिक हलकों में भी कई सवाल खड़े कर दिए। घटनाक्रम देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को अचानक खाली कराया गया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल होना भी लाजमी। विपक्ष भी लगातार सरकार को अलग अलग तरह से घेरने का काम कर रहा है, जिससे मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हुए कहा, वे व्यक्तिगत कारणों और साथ ही आत्मचिंतन के चलते ये फैसला ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे का विस्तृत कारण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे कई संभावनाओं को और साथ ही समीकरणों की चर्चाएं चल रही है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद आमतौर पर पूरे कार्यकाल तक भरा रहता है। केवल अपवाद स्वरूप ही इस्तीफे की स्थिति बनती। जगदीप धनखड़ भारत के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से त्याग पत्र दिया है। उनसे पहले डॉक्टर बी.डी. जत्ती ने भी, और साथ ही बता दें कि शंकर दयाल शर्मा, विशिष्ट परिस्थितियों में उन्होंने भी यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक निर्धारित था। मात्र 3 सालों में उनका अचानक से इस्तीफा दे देना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। क्या ये व्यक्तिगत कारणों के चलते हुआ या इसके पीछे कोई और राजनीतिक दबाव, मतभेद हो सकते हैं, रणनीतिक उद्देश्य छुपा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस्तीफे पर सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। उनके एक संवेदनशील और साथ ही संविधानिष्ठ उपराष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा है कि धनखड़ का योगदान सदन की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा है। वहीं विपक्ष ने भी उनके इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, धनखड़ जी का अचानक से इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। टीएमसी और साथ ही आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने भी उनके त्याग पत्र को अस्वाभाविक और साथ ही असंवैधानिक चिंता का विषय बताया। जगदीप धनखड़ ने वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में राजनीति में आए। वे राजस्थान से आते हैं और कभी जनता दल, कभी कांग्रेस और फिर बीजेपी में सक्रिय रहे। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जहां पर उनके और साथ ही ममता बनर्जी सरकार के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभाई। सख्त प्रणाली को लेकर भी तीखे भाषणों के लिए जाने गए। विपक्ष अक्सर उन्हें पूर्वाग्रहपूर्ण मानता रहा है, लेकिन सरकार ने हमेशा उनकी कार्यशैली का समर्थन किया। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या फिर वरिष्ठतम सदस्यों को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या ये चुनाव संसद के मॉनसून सत्र के दौरान करवाया जाएगा या फिर इसके लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा। भारत के चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, वो जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के पास संसद में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए वो अपने पसंद के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बना सकती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह यहाँ पर अगर विपक्ष एक मजबूत साझा उम्मीदवार सामने लाता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। संभावित नामों में महाराष्ट्र की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर विद्याबालन नाइक,
पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण के नाम की चर्चा चल रही है। विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और साथ ही कपिल सिब्बल जैसे नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, विपक्षी एकता के प्रयास, लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस घटनाक्रम में मीडिया और साथ ही सोशल मीडिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक शुद्धिकरण कहा, तो यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि सत्ता के भीतर की अंदरूनी कलह का परिणाम बताया है। धनखड़ का इस्तीफा मात्र एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक घटनाक्रम बताया जा रहा है, जो आने वाले हफ्तों में और अधिक पर्दे खोलेगा। देश के संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने और साथ ही जनता के विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। अब देखना और समझना होगा अगला देश को नया उपराष्ट्रपति कौन मिलता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।